नमस्ते दोस्तों, मैं सल प्रिंस स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अब आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 3 ऐसे स्टॉक्स जो कि ब्रेकआउट कर चुके हैं और वो स्टॉक्स जो है वो अच्छा मोमेंटम शो कर रहे हैं। अब ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो जून मंथ के अंदर अपने को स्विंग ट्रेड का सेटअप जो है वो दे सकते हैं। अब मैं आपके साथ में स्टॉक्स जो शेयर करूंगा वो ब्रेकआउट कर चुके हैं ऑलरेडी और अपने को अब जो है अपना स्विंग ट्रेड का सेटअप जो है इसके अंदर लगा के देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अपन जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में उन स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस पे भी जाएंगे। अब सबसे पहले अपन जो है वो टेक्निकल बेसिस पे चलते हैं। अब पहला स्टॉक अपना बिलोंग करता है कंज्यूमर सेक्टर से, जो कि है अपना बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। अब इस स्टॉक का अगर अपन देखा जाए तो यहाँ पे अगस्त 2015 में इसने जो है अपना हाई मार्क किया था। उसके बाद में इसने जो वापस ट्राई किया था जो कि है 2017-18 में, 2015 का लेवल ब्रेक करने गया था 2018 में, बट स्टॉक ने जो है वो स्ट्रेंथ शो नहीं की और स्टॉक जो है वो नीचे डाउन ट्रेंड में चला गया। अब ये जो स्टॉक है वो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था, जो कि है अपना ये 2015 का लेवल एंड 2018 का लेवल, उसको जो है वो स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। अब स्टॉक जो है वहां पे नियर कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस स्टॉक के वन डे के टाइम फ्रेम पे अपन चलेंगे और इसका वन डे के टाइम फ्रेम पे अपन इसका स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करेंगे। तो ये जो स्टॉक है वो जून मंथ के अंदर अपने को परफेक्ट दिख रहा है ऑन अ टेक्निकल बेसिस। अब चलते हैं अपन इसके फंडामेंटल बेसिस पे, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी अपन कर लेते हैं इस स्टॉक का। तो अपन चलते हैं स्क्रीनर के ऊपर। अब स्क्रीनर जो है वो मैं खुद यूज करता हूँ, इसके लिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, पेड कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो अपन स्क्रीनर के ऊपर चल के बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड सर्च करेंगे तो इस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल डाटा जो है वो अपने पास में शो हो जाएगा। अब इसके अंदर अपने को क्या चेकआउट करना है। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट देखे अपन ने तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। एक ग्रीन सिग्नल है कि कंपनी जो है वो डेट फ्री है, कंपनी के पास में डेट नहीं है। अब इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर अपन चले तो इसके जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है क्वार्टरली में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हाईएस्ट एवर पे और नेट प्रॉफिट जो है वो भी हाईएस्ट एवर पे 64 करोड़ का जो है कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है इस क्वार्टर। और एक और ग्रीन फ्लैग क्या हुआ कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 5% का प्रॉफिट के अंदर जंप है। अब ईयरली पीएनएल अगर अपन चेकआउट करें तो राइजिंग में ही है, प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग है कंटिन्यूअसली और नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीजिंग है। अब कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है और नेट कैश फ्लो अगर अपन चेकआउट करें तो -40 आ रहा है, जो कि इन्होंने जो है वो एक इन्वेस्टमेंट की है कहीं पे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें इस स्टॉक की, प्रमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, एफआईआईज ने भी थोड़ा सा अपना मेजर स्टेक जो है वो इसके अंदर बढ़ाया है, डीआईएज ने हल्का सा सेलिंग की है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो कम हुई है इस स्टॉक के अंदर। तो मतलब ये एक और ग्रीन फ्लैग है। तो ये स्टॉक जो है वो फंडामेंटली और टेक्निकल बेसिस पे अपने को मजबूत दिख रहा है जून मंथ के अंदर। तो इस स्टॉक के अंदर आप जो है वो अपना नजर बना के रख सकते हो। अब सेकंड स्टॉक है अपना भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड। अब इस स्टॉक का अगर अपन चेकआउट करें तो ये यहाँ पे इसने 2008 में इसने जो एक हाई मार्क किया था। अब वही 2008 का हाई जो है उसको ब्रेक करने के लिए 2009 से लेकर 2011 तक जो है वो थोड़ी उठापटक चली थी इस स्टॉक ने, बट ये जो है वो उसका 2009 का जो लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पाया और ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में चला गया। अब ये स्टॉक जो है वो 2009 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक जो है वो कर चुका है, वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब अपने को देखना है इसके वन डे टाइम फ्रेम के अंदर कि इसका जो प्रीवियस नियर स्विंग हाई जो है वो अगर क्रॉस करता है तो इसके अंदर अपना स्विंग ट्रेड का प्लान बनेगा और नियर स्विंग लो जो है इसका वो अपना स्टॉप लॉस होगा। तो इस स्टॉक के अंदर भी आप अपनी नजर बना के रखिएगा। अब टेक्निकल एनालिसिस पे इस स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अपने को, क्योंकि सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अपने को। अब अपन चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। अब फंडामेंटल एनालिसिस पे अगर अपन स्क्रीनर पे वापस सर्च करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड तो ये इसका जो भी कच्चा चिट्टा है वो अपने को दे देगा। अब मार्च 2026 का जो क्वार्टर है उसको अगर कंपेयर करें दिसंबर 2025 के क्वार्टर से, ऑलमोस्ट 8% का प्रॉफिट के अंदर जंप आया है। तो ये एक अच्छा ग्रीन फ्लैग है, अपने को ये भी कंसीडर करना चाहिए। अब नेट कैश फ्लो इनका चेक करें तो वो भी पॉजिटिव में आ रहा है और मेन इनका प्रॉफिट अगर चेकआउट करें तो 18% का जंप है ड्यू टू इट्स हाई ऑर्डर बुक वैल्यू। अब इस स्टॉक को भी अपन जो है वो जून मंथ के अंदर कंसीडर कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टॉक है अपना कैरनेक्स माइक्रो सिस्टम इंडिया लिमिटेड। ये अपने आईआरसीटीसी रेलवे वगैरह को जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करता है। अब ये जो स्टॉक है इसने 2025 में है जो एक हाई मार्क किया था, उस हाई को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया और स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में चला गया। अब नियरली वो वहां से कंसोलिडेट कर रहा था। अब यहाँ पे अगर अपन ये भी चेकआउट करें तो एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हुई थी यहाँ पे, यहाँ से लेके ये आप देख सकते हो टोटली, बट
इसने जो है वो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया और अब ये जो स्टॉक है अपना जो प्रीवियस लेवल जो था 2025 में जो इसने मार्क किया था 1559 का, वो जो है वो स्टॉक ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपने को जाके देखना है, अगर इसका प्रीवियस नियर स्विंग हाई जो है वो क्रॉस होता है तो उसके अंदर आप जो है एंट्री प्लान कर सकते हो और अपना स्विंग ट्रेड का सेटअप जो है इसके अंदर लगा के देख सकते हो। अब इस स्टॉक के भी अगर अपन फंडामेंटल चेकआउट करें, अब स्क्रीनर के ऊपर चलेंगे अपन और यहाँ पे सर्च करेंगे KER सिंपल, ठीक है, तो ये आ जाएगा कैनेक्स माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो ये कंपनी का पूरा फाइनेंशियल डाटा जो है वो शो कर देगा, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसका जो पीई है वो इसके कॉम्पिटिटर से नॉर्मल पे है अपना, तो 35 के पीई पे अपने को मिल रहा है यहाँ पे, और इसका कॉम्पिटिटर जो है ब्लैकबक वो 57 के पीई पे है, तो कंपनी जो अपने को रीजनेबल रेट पे ही मिल रही है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर। अब ये जो कंपनी है वो मिड कैप कंपनी है एक, ठीक है। इसका प्रॉफिट जो है वो भी कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रो हो रहा है यहाँ पे, और क्वार्टरली प्रॉफिट की अगर बात करें तो 13% का जंप है प्रॉफिट के अंदर, जो कि एक अच्छा ग्रीन फ्लैग है, और इसके प्रॉफिट भी कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहे हैं। शेयर होल्डिंग की अगर अपन बात करें यहाँ पे, प्रमोटर्स ने जो है वो 0.02% का स्टेक जो है वो इसके अंदर घटाया है, FIIs ने 0.23% का स्टेक जो है वो इसके अंदर इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने 0.13% का स्टेक जो है वो इसके अंदर घटाया है, तो ये भी एक ग्रीन फ्लैग है। तो ये थे अपने जून मंथ के ब्रेकआउट स्टॉक्स, जिसके अंदर आप जो है वो अपना स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, और इन स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च भी जरूर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कीजिएगा एक बार, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो जरूर एक बार इंटैक्ट रखना। क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, अगर स्टॉक रिवर्स भी करता है तो अपन जो है वो अपने कैपिटल को स्टॉप लॉस के थ्रू जो है वो सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो के अंदर कुछ भी वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।